Vande Mataram, dear students. Today we will start the first part of Unit 9 of English subject of Standard 7th. And the first part of Unit 9 is about a story, a bicycle in good repair. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? यूनिट 9 का पहला पार्ट देखने जा रहे हैं और इस पहले पार्ट में अपने क्या देखेंगे? एक स्टोरी देखेंगे। स्टोरी का नाम क्या है? अ बाइसिकल इन गुड रिपेयर। ओके, तो स्टोरी शुरू करने से पहले बिफोर यू रीड, इफ यू विश टू गो ऑन अ लॉन्ग बाइसिकल राइड द बाइसिकल शुड बी इन अ गुड कंडीशन। है ना? अगर आपको एक बड़ी सी राइड पे जाना है, लॉन्ग राइड पे बाइसिकल पे, तो बाइसिकल की कंडीशन कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए ना, गुड होनी चाहिए ना। इफ पॉसिबल एन एक्सपर्ट मैकेनिक शुड ओवरहॉल इट। और अगर पॉसिबल हो तो कोई भी एक्सपर्ट हो, मैकेनिक हो, उसको अपने दिखाना चाहिए, उसके पास जाना चाहिए अपने को दिखाने के लिए। बट वॉट हैपन्स इफ द मशीन हैज़ अ व्हील ऑफ इट्स ओन एंड द मैकेनिक नोज नेक्स्ट टू नथिंग। तो अगर क्या हुआ कि मशीन है वो अपने आप चलती हो, अपनी तरीके से चलती हो, और मैकेनिक ऐसा हो जिसको कुछ भी नहीं आता हो, तो क्या होगा? तो अपने उसके बारे में इस यूनिट में पढ़ेंगे। ओके, यूनिट का नाम क्या है? अ बाइसिकल इन गुड रिपेयर। ओके, तो एक बाइसिकल के बारे में है ये। और अब शुरू करेंगे अपने यूनिट 9 की स्टोरी का फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है? A man I knew proposed one evening we should go for a long bicycle ride together on a following day and I agreed। तो अब क्या कह रहे हैं कि एक इंसान जिसको मैं जानता था उसने मेरे सामने प्रस्ताव रखा। प्रपोज्ड यानी प्रस्ताव रखा एक शाम को कि अपने अगले दिन, फॉलोइंग डे यानी कि अगले दिन अपने एक लॉन्ग बाइसिकल राइड पे जाएंगे। और मैंने एग्री किया, मैं मान गया उस बात पे। आई गॉट अप अर्ली फॉर मी, आई मेड एन एफर्ट एंड वॉज प्लीज्ड विथ माई सेल्फ। तो क्या हुआ कि मैं अगली सुबह जल्दी जल्दी उठ गया और मेरे से हो सकता था इतना मैंने मेरे लिए एफर्ट किया, यानी कि कोशिश की कि जल्दी उठ के तैयार होके रेडी हो जाऊं, और मैं खुश था उस बात पे। ही केम हाफ एन आवर लेट, आई वॉज वेटिंग फॉर हिम इन द गार्डन। और वो इंसान जिसने मेरे सामने प्रस्ताव रखा था वो आधा घंटा लेट आया था, और वो उसके लिए मैं गार्डन में राह देख रहा था। इट वॉज अ लवली डे, बहुत सुंदर दिन था। ही सेड, दैट्स अ गुड लुकिंग मशीन ऑफ योर्स, हाउ डज इट रन। तो अब वो इंसान आया मेरे पास और उसने कहा कि तुम्हारी मशीन है, ये मशीन यानी कि बाइसिकल की बात कर रहा है, क्या तुम्हारी मशीन है वो तो बहुत सुंदर है, गुड लुकिंग है, ये चलती कैसे है? ओह, लाइक मोस्ट ऑफ देम, आई आंसर। मैंने जवाब दिया कि जैसे बाकी सब चलती है वैसे ही। इजीली इनफ इन द मॉर्निंग, गोज अ लिटल स्टीफली आफ्टर लंच। तब मॉर्निंग में सुबह सुबह बहुत आराम से चलती है, और फिर खाना खाने के बाद, लंच के बाद वो थोड़ी सख्ती से चलती है, स्टीफली यानी कि सख्ती से चलती है। He caught hold of it by the front wheel and the fork and shook it violently। तो fork यानी कि हथौड़ा। तो उसने क्या किया कि उसने फ्रंट व्हील था मेरी साइकिल का, आगे का पहिया था, उसने उसको पकड़ लिया और फिर हथौड़े से लेकर उसने क्या किया, तो बहुत जोर जोर से बलपूर्वक वो हिलाने लगा। आई सेड डोंट डू दैट, यू विल हर्ट इट। मैंने कहा कि ऐसा मत करो, तुम उसे चोट लगा दोगे, हर्ट इट। आई डिड नॉट सी वाई ही शुड शेक इट, इट हैड नथिंग नॉट डन एनीथिंग टू हिम। मैं समझ नहीं पा रहा था, मैं देख नहीं पा रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। मेरी साइकिल ने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा था, तो फिर वो ऐसा क्यों कर रहा था? बिसाइड्स, इफ ही इट वांटेड शेकिंग, आई वॉज द प्रॉपर पर्सन टू शेक इट। और अगर मेरी साइकिल को हिलना था तो मैं उसके लिए बराबर इंसान था कि मैं उसको हिलाऊं।
I felt much as I should he started whacking my dog. तो whacking यानी कि पिटाई करना. तो फिर मुझे कैसा लगा? मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरे कुत्ते की पिटाई कर रहा हो, ऐसा मुझे लग रहा था. He said this front wheel wobbles. तो अब क्या हुआ? वॉबल्स, वॉबल्स यानी लड़खड़ाना. तो उसने मुझे कहा कि ये आगे का पहिया है, वो लड़खड़ा रहा है. आई सेड इट डजंट इफ यू डोंट वॉबल इट. मैंने कहा कि वो लड़खड़ाएगा नहीं अगर तुम उसको नहीं लड़खड़ाओगे तो. इट डिडंट वॉबल एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, नथिंग वर्थ कॉलिंग अ वॉबल. और वो सही में, सच्ची में हिलडुल नहीं रहा था, वो तो बराबर ही था. ही सेड दिस इज डेंजरस, हैव यू गॉट अ हैमर. फिर क्या हुआ कि उसने मुझे कहा कि ये खतरनाक हो सकता है, क्या तुम्हारे पास हैमर है. आई ought to have been firm, but I thought that perhaps he really did know something about the business. मैं बहुत शांतिपूर्वक मजबूत रह रहा था, वो मेरी साइकिल के साथ ऐसा कर रहा था तब. पर फिर मैंने सोचा कि शायद उसको इसके बारे में ज़्यादा पता होगा, इसलिए मैं कुछ बोला नहीं. आई वेंट टू द टूल शेड टू सी वॉट आई कुड फाइंड. फिर मैं जहाँ पे सारी औजारें टूल्स रखते हैं उस शेड में, उस जगह गया और देख रहा था कि अगर मुझे कुछ मिल जाए तो. When I came back, he was sitting on the ground with the front wheel between his leg. और फिर जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि वो मैदान में बैठा था और अपने दोनों पैरों के बीच मेरे आगे का पहिया उसने रख दिया था. He was playing with it, twiddling it round between his fingers. The remnant of the machine was lying on the gravel path beside him. अब क्या हुआ कि वो उस पहिए के साथ खेल रहा था और ट्विडलिंग यानी कि घुमाना. तो वो घुमा रहा था उसे गोल गोल अपने फिंगर्स से, उंगलियों से. और रेमनेंट यानी कि बच्चे उस साइकिल के बच्चे हुए जो हिस्से थे वो ग्रेवल पाथ में, ग्रेवल यानी कि कंकड़ की जो सड़क होती है उस पे सारे पड़े हुए थे ऐसे ही. He said it looks to me as if the bearings were all wrong. उसने मुझे कहा कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद इसका बेरिंग गलत है. I said, don't you trouble about it anymore. You will make yourself tired. Let us put it back and get off. फिर मैंने कहा कि अब तुम ज़्यादा परेशान मत हो, वरना तुम थक जाओगे, और इसे भी परेशान मत करो. चलो अपने इसको वापस रख देते हैं और चलते हैं. तो देखो आपको पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है, ये कौन है? तो ये जो लेखक है, ऑथर है, वो है. और ये है वो इंसान जिसने उसके सामने प्रस्ताव रखा था साइकिलिंग के लिए. वो क्या कर रहा है? तो ये ऑथर की साइकिल है, उसका फ्रंट व्हील अपने पैरों के बीच रख के बैठा है और मैकेनिक बनने की ट्राई कर रहा है ना. और ये ऑथर है वो क्या कर रहे हैं? तो वो शेड में से सारे टूल्स लेके आ रहे हैं, है ना, दिख रहा है ना. अब आगे, ही सेड वी मे एज वेल सी वॉट इज द मैटर विथ इट नाउ इट इज आउट. फिर उसने मुझे कहा कि अब हमें देखना चाहिए कि आखिर बात क्या है, अब जो मैंने निकाल ही दिया है तो. He talked as though he had dropped out by accident. और वो ऐसे बात कर रहा था जैसे उसने भूल से निकाल दिया हो. Before I could stop him, he had unscrewed somewhere and out rolled all over the path some dozen or so little balls. तो क्या हुआ फिर कि मैं उससे रोकता उससे ही पहले उसने तो सारी चीज़ें निकाल दी थी, कुछ ना कुछ तो निकाल दिया था कहीं से. और सड़क पे क्या हुआ था? तो सारे बॉल्स यहाँ से वहाँ घूमते हुए फिर रहे थे. कैच एम, ही शाउटेड, कैच एम. उसने जोर जोर से वो चिल्लाने लगा कि उसको पकड़ो. वी मजंट लूज एनी ऑफ देम. ही वॉज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट देम. उसने फिर कहा कि हमें उसमें से एक भी खोना नहीं चाहिए. वो काफ़ी एक्साइटेड दिख रहा था. We grovelled around for half an hour and found 16.
फिर ग्रोवेल्ड, ग्रोवेंड यानी कि रेंगना। तो फिर हम आधे घंटे तक रेंगते हुए सब ढूंढ रहे थे और हमको 16 बॉल्स मिले। He said he hoped we had got them all because if not it would make a serious difference to the machine. फिर उसने कहा कि मुझे आशा है कि हमको सारे बॉल्स मिल गए, अगर सारे नहीं मिले होंगे तो हमें बहुत ही कुछ ज़्यादा सीरियस फेस करना पड़ेगा मशीन के लिए। I put them for safety in my hat. It was not a sensible thing to do, I admit. फिर मैंने उसको सेफ्टी सुरक्षित रखने के लिए मेरी टोपी में रख दिया, हैट में। मुझे पता है कि ये सही चीज़ नहीं थी, अच्छी बात नहीं थी करने का, मुझे पता है। ओके, तो इसके साथ क्या हुआ, यूनिट 9 का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। अब आगे का अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, वंदे मातरम।